अस्सलाम वालेकुम। मैं हाजिर हूँ अपने वादे के मुताबिक इस सबक का दूसरा लेक्चर लेकर। बात हमारी खत्म हुई थी, दिल में बेईमानी आ गई थी, कुछ लालची हो गया और यही बेईमानी लेकर घर जाता है, अपनी बीवी से बात करता है। बीवी जो गुर्बत की मारी हुई है अपनी गुर्बत पर अफसोस करती है और कहती है कि भगवान ने इन्हें दिया है, मजे करे, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। यानी कि बस ये दौलत, वो सोना, वो जेवर दिल दिमाग पे छा गए हैं उसके। सोते जागते यही बात कर रहा है। बीवी तंग आ गई और कहती बस बहुत खाली मन की मिठाई, अब बस और नहीं, अब इस मौजू पर कोई बात नहीं होनी चाहिए। रात का वक्त आया, सोने के लिए लेटा, नींद ही नहीं आ रही। दिल दिमाग एक ही बात कर रहा है कि सोने के जेवरात, जेवर का डब्बा। बेईमानी उसके हवास पर छा जाती है। छत पे जाकर, ये वही छत है जो ठाकुर साहब के घर से मिली हुई है। 5 फीट की दीवार पार करता है, उनके घर में जाता है और खामोशी से वापस आ जाता है। मंजर बदल गया। सुबह हो गई, सूरज निकल चुका है, ये सो रहा है। चंपा भागी भागी आती है, कहती है गजब हो गया, उठो, चोरी हो गई ठाकुर साहब के यहाँ, और तुम जो जेवर लेकर आए उसका पूरा डब्बा गायब है, जेवर के साथ। और वो लेटे लेटे ही पूछता कि क्या चोर पकड़े गए? वो कहती है अरे भाई कहां से पकड़े गए मालूम नहीं, कहां से आए कहां चले गए, चाबी कहां से मिल गई कुछ पता ही नहीं। तुम जाओ, ठकुराइन तुम्हारी तारीफ कर रही, उनसे अफसोस करो। कह रही थी बेचारा कितनी मेहनत करके ये सब कुछ जमा करके लाया था, इसकी मेहनत में पानी फिर गया। ये वहां पहुंचता, ठकुराइन कहती है भैया शादी में वक्त बहुत कम है, अब क्या होगा, किस तरह जेवरात फिर से बनाएंगे? ठाकुर साहब से ये कहता है जो वहां आ जाते हैं कि लगता है कि किसी घर के मुलाजिम का काम है, लेकिन ठकुराइन कहती नहीं, ये मुमकिन नहीं, घर का कोई मुलाजिम ऐसा नहीं है। और जब ठाकुर साहब पुलिस बुलाने की बात करते हैं तो डर जाता है, सहम जाता है कि भाई अगर ऐसा हो गया तो बात मेरे घर तक भी जाएगी। बात को घुमाता है और कहता है आप घर में, ये काम मैं कर लूंगा, और चोर खुद आपके आगे आकर माफी मांगेगा और सारा सामान निकाल के देगा। उसके बाद ठाकुर साहब कहते हैं चलो छत पे चल के देखते हैं, शायद वहां से कोई निशान मिल जाए। जब छत पे जाते हैं तो वाकई एक निशान मिल जाता है। छत पर चूना पड़ा होता है और पांव का निशान यहां से ठाकुर साहब की छत पे जा रहा है। समझ जाता है गड़बड़ है, लेकिन ठाकुर साहब कुछ भी नहीं कहते और ये खुद ही कहते हैं कि मुझे अब घर छोड़ना हो, क्योंकि मुझे अंदाजा हो गया कि चोर मेरे हाथ से गया है, जिम्मेदारी मेरी है। सामान जो चोरी हुआ है, चोर मेरे घर से आया। ठाकुर साहब कहते हैं भाई जो सामान था चला गया, छोड़ दो। कहता नहीं, आइंदा भी ऐसा हो सकता है। मेरी बेगम घर में अकेली होती, मैं सुबह का गया रात को आता, कभी खाना पका रही है, कभी कमरे में है, चोर खामोशी से आएगा, छत पे चढ़ गया तो क्या होगा? उसे एक रास्ता मिल गया, अब बार बार करेगा, ऐसा बार बार हो सकता है, इसलिए मुझे जाना होगा। ठकुराइन बहुत रोकती है, नहीं मानता और चला जाता। उसके जाने के बाद ये लोग उसकी बहुत तारीफ करते। घर में शादी चल रही थी, आता रहता है, मिलता रहता है, लेकिन बहरहाल अब शादी खत्म हो गई है और मामला रुक गए हैं और अपने घर पर है। आज से पहले इन दोनों मियां बीवी के ताल्लुकात बहुत ही अच्छे थे। घर के सारे राज दोनों को मालूम थे, सामान कहाँ रखा है, चाबियां कहाँ हैं, सब चंपा के पास थी। लेकिन अब घर में एक ऐसा संदूक आ गया कि उसकी चाबी सिर्फ चंद्रप्रकाश के पास थी। चंपा को नहीं मालूम था संदूक में क्या है, और जब पूछा तो कहा गया कि इसमें कुछ जरूरी किताबें हैं तो यहां वहां फिर रही थी, मैंने एक जगह रख दी है। उसने कहा ठीक है, सोचा ही नहीं कि गड़बड़ हो सकती। फिर एक दिन वो कमरे में गई पान देने के लिए, तो अचानक क्या किया, उसने संदूक बंद कर, लेकिन कोई शक नहीं हुआ। फिर एक दिन खाना देने गई, पकौड़े बनाए थे, ये पकौड़े बहुत शौक से खाता था। जैसे ही देखा तुरंत बंद कर दिया और ड्रामा करने लगा, हाँ भाई क्या लाइन, यानी इस तरह का तासुर दे रहा है कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन अब मामला पकड़ में आ गया था और शक हो गया चंपा को। एक दिन मोहल्ले में
एक ठेले वाला है, फेरी वाला है, उसने चाबी ली पुरानी और ताला खोल दिया। ताला खोला तो वही जेवर जो कि ठाकुर साहब के जिनका जिक्र किया गया था, उस दिन से इसके दिल में एक नफरत का बीज सा बो गया। सोचने लगी इन्होंने ऐसा क्यों किया, मैंने कभी कोई तकाजा नहीं किया, मैंने दौलत नहीं मांगी, मैंने जेवर नहीं मांगा, अच्छा खाना नहीं मांगा, फिर इनका ज़मीर क्यों सो गया, क्यों इन्होंने चोरी। उस दिन के बाद से हालात खराब हो गए और दोनों खामोश रहने लगे। और अब अखबार में एक इश्ताहार आया मुलाजमत के लिए। मुलाजमत असिस्टेंट मैनेजर की थी और चंद्र प्रकाश इस काबिल था कि उसे मुलाजमत मिलनी चाहिए, लेकिन अफसोस कि जमानत मांगी जा रही 10,000 रुपए की जो उसके पास नहीं थे। लेकिन जब बात ठाकुर साहब को मालूम हुई, उन्होंने कहा ये मेरा काम है, तुम कागज जमा करना। तो इसे खुशी नहीं हुई, अफसोस हुआ कि जिनके यहाँ मैंने चोरी की वही आज भी मेरा साथ दे रहे। जब बेगम को खबर सुनाई तो बेगम भी नाराज हुई कि जी कब किसकी नीयत बदल जाए पता ही नहीं चलता। आपने क्यों उनसे कहा जमानत के लिए, वो आपका कितना ख्याल हर तरह के हालात में आपके साथ है। आपने घर खुद छोड़ा, 20 रुपए माहवार आपको आज भी मिलते हैं। मैं बीमार हो जाऊं, दिन में 2-2 बार देखने के लिए आते हैं, डॉक्टर भी दवा करते, हमारी मुलाजमा नहीं आती तो अपनी मुलाजमा भेज देते। आपके पास घड़ी नहीं थी, उन्होंने अपनी घड़ी उतार कर आपको दे दी, और क्या करेंगे। यानी मामला इस हद तक पहुंचे और आखिरकार चंपा अपने मकसद में कामयाब हो गई और जमीर को जगा दिया गया। जमीर जाग जाए तो उसको सोना आसान नहीं होता। एक बोझ सीने पे आया और फैसला कर लिया कि बस अब इस जो चोरी का सामान है ये वापस जाए। दावत होती है मुलाजमत की, मुलाजमत मिल गई है चंद्र प्रकाश, बहुत सारे मेहमान हैं। इन मेहमानों में ठाकुर साहब भी हैं, ठाकुराइन भी हैं, वीर इंदर भी है, उसकी नई नवेली बीवी भी है। दावत होती है, शोर शराबा होता है। अब ठाकुर साहब जाने की बात करते हैं तो रोक लेता है, जबरदस्ती करके रोक लेता है। बेगम सोचती क्यों रोक रहा है, घर में बिस्तर नहीं है, रहने की जगह नहीं है, पागल हो गया है, क्यों रोक रहा है। लेकिन बहरहाल रुक जाते हैं। जब सब सो जाते हैं खामोशी से जेवर उठाता है और जाकर उनके घर में रखाता है। आज जब ये काम करने जा रहा, इसके कदम आगे बढ़ रहे, जिस दिन चोरी के लिए जा रहा कदम पीछे हट रहे थे, आज उस चोरी का मदावा करने जा रहा है, सामान रखने जा रहा है, कदम आगे बढ़ रहे। उस दिन कांटा चुभने की तकलीफ थी, आज कांटा निकलने का सुकून। और एक खुशी हुई उसे कि जो गलती की थी उसका तदारुक करके आ गया। अगले दिन वक्त से पहले पढ़ाने पहुंचा तो मालूम ये हुआ कि भाई सब बहुत खुश है और जेवर का डब्बा मिल गया है जो चोरी हुआ था। ठाकुर साहब कहते हैं भाई लगता है कोई अमानत ले गया और बिल्कुल वैसा का वैसे ही ले आया है और किसी को यकीन ही नहीं आता। बहरहाल दावत होती कि दावत होगी इस मामले पर, और ये बात जाकर चंद्र प्रकाश बेगम को बताता है। उसे लगता है कि जैसे उसका शौहर कहीं चला गया था, आज बहुत दूर से लौट के आया है, खुशी से उसके आंसू निकाला। कहती है भाई इस खुशी के मौके पर बहुत सारे लोगों को खाना खिलाऊंगी। चंद्र प्रकाश कहता है क्यों खर्चे की बात कर, वो कहती अरे भाई मैं तो इससे बड़े खर्चा करूंगी। फिर दोनों बहुत खुश होते हैं और एक अच्छी जिंदगी का आगाज फिर से हो जाता है। लेक्चर हमारा यही खत्म और इसके बाद हम इसके एमसीक्यूज वगैरह देखेंगे। अस्सलाम वालेकुम।